हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए इस नया सीरीज चला रहे हैं और हमने मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी को ख़त्म कर लिया है और हमारी बारी अब भूगोल की ख़त्म करने की है। तो सबसे पहले हम सुबह उठ के सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, करंट अफेयर। जी हाँ, तो ऑफिसर एकेडमी के साथ साथ करंट अफेयर बाय गौरव सर उत्कर्ष क्लास से भी पढ़ते हैं। वहाँ पे क्या होता है ना कि सर इतने डीपली पढ़ा देते हैं ना कि जैसे कि सर ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा रहे, तो आसपास की जो भी चीज़ें होती और भी ज्वालामुखी कौन सी कहाँ है उसके बारे में बता देते हैं। कि जैसे कि सर बता रहे थे कि माउंट लेवोटोबी जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जो कि इंडोनेशिया में है। तो सर ने और भी बता दिया कि विसुवियस स्ट्रोम्बोली एंटेना जो है बैरन द्वीप है जो कि एक इंडिया में है। तो ये सब ज्वालामुखी कहाँ है। तो वहाँ से करंट अफेयर पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि सर डीपली में थोड़ा सा अगल बगल की चीज़ें भी बता देती है जिससे क्या होता है कि आपके पास जानकारी एक साथ इकट्ठा हो जाती है। अगर उसको आप नोट भी कर लेते हो तो एक बार देख लेने से सारी चीज़ें माइंड में फिट हो जाती है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि वहाँ से भी करंट अफेयर पढ़ती हूँ। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप वहाँ से भी करंट अफेयर पढ़ सकते हो, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद मैं अपनी हिस्ट्री को हर रोज़ की तरह अपनी हिस्ट्री को देखती हूँ, क्योंकि मैं हिस्ट्री किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री बहुत मायने रखता है। हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है और उसको एक कहानी की तरह रिलेट करके आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और रट्टू तो आप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं मार सकते, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा हर एक चीज़ को। तो एक सेट कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि आप कंटिन्यू तो पढ़ नहीं सकते, तो मैं थोड़ा ऊपर चली जाती हूँ। तो आपको पता है छठ पूजा चल रहा है, तो ये चूल्हा बनाया जा रहा है। तो आज हमारे घर पे खरना है, तो खरना का प्रसाद बनाने के लिए चूल्हा बनाया जा रहा था। तो आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ मेरी तरफ से। और भगवान करे आप सभी का जिन लोगों का रिज़ल्ट आने वाला है सबका पॉजिटिव रिज़ल्ट आए। और जो लोग भी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं वो सब भी, जो भी मेहनत कर रहे हैं वो सब सफल हो जाए। और क्योंकि आपको किसी भी चीज़ के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर आपको अपनी लाइफ में सफलता पानी है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता ऐसे ही खाली हाथ नहीं मिलती। आपको अगर मिल भी जाए ना तो सफलता का मायने आपको वो सफलता मायने नहीं रखता और उसकी वैल्यू आपको पता नहीं चलेगी जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे। हाँ, आजकल ये नहीं है कि बस आप बेवकूफ़ की तरह हार्ड वर्क करते जाओ, हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि बस आप पढ़ते जाओ, हर कुछ भी मत पढ़ो। आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या है और आपको किन चीज़ों का अध्ययन करना है, क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, ये होता है स्मार्ट वर्क। तो यही चीज़ें हैं कि सफल होने के लिए आपको मेहनत करना, और मेहनत किन चीज़ों में, एक सही डायरेक्शन में क्या मेहनत करना है, तो एक सही गाइडेंस वाली चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं तो आज ज्योग्राफी में मैंने ना भारत के अपवाद तंत्र यानी कि भारत की नदियों के बारे में पढ़ा। तो आपको पता है भारत की नदियाँ हैं, एक हिमालय की नदियाँ हैं और एक प्रायद्वीप नदियाँ, 2 भागों में बाँटा गया है। तो हिमालय की नदियाँ की 3 इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं, जो सिंधु जल तंत्र है और गंगा जल तंत्र है, ब्रह्मपुत्र जल तंत्र है। ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट जल तंत्र है, बड़ी-बड़ी जल तंत्र है। तो सिंधु जल तंत्र की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। और इसके ये देखिए, आज खरना है तो खरना का प्रसाद हमारे यहाँ बनाया जा रहा है। सबके यहाँ चूल्हे पर बनाया जाता है। छठ पूजा प्रकृति से इतना ज़्यादा घुला मिला है ना, हमारी प्रकृति हमारी संस्कृति को याद दिलाता है। तो खरना के प्रसाद में खीर और रोटी बनाई जाती है। तो छठी मैया की जय। मिलते हैं कल। मत